आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ मौजूद हैं देश के सबसे बड़े गुरु एस्ट्रो साइंटिस्ट जीडी वशिष्ठ जी। गुरुदेव, आपका बहुत बहुत स्वागत है। दाता खुशियां दे, सदा सुखी रखे। तो दर्शकों, आज अपने बेहद खास एपिसोड में हम बात करेंगे होली की। जी हां, होली साल का सबसे पहला और सबसे बड़ा त्योहार है। ये रंगों का त्योहार है, खुशियों का त्योहार है। बड़े हों, बुजुर्ग हों, बच्चे हों, सभी इस त्योहार में डूब जाते हैं, रंगों में डूब जाते हैं। एक दूसरे को गुलाल लगाकर, एक दूसरे को मिठाई खिलाकर इस बड़े त्योहार को, होली के त्योहार को खुशी से, बहुत ही उमंग के साथ सेलिब्रेट करते हैं। ढोल नगाड़ों की थाप पर नाचते हैं, गाते हैं और कहते हैं कि होली के दिन जो दूर होता है वो अपना हो जाता है, पास आ जाता है। होली तो एक ऐसा त्योहार है जो दुश्मनों को भी दोस्त बना देता है। तो चलिए, आज बेहद अपने खास कार्यक्रम में, इस एपिसोड में हम बात करेंगे होली की और जानेंगे कि होली को कैसे मनाया जाए, कैसे सेलिब्रेट किया जाए, कैसे हमेशा के लिए होली को यादगार बनाया जाए। शो की शुरुआत करने से पहले आपको याद दिला दूं, फेसबुक पर गुरुमंत्र पेज को आप लाइक कीजिए, गुरुजी से सीधे सवाल कीजिए, आपके सभी सवालों के जवाब मिलेंगे। साथ ही आपकी टीवी स्क्रीन पर ईमेल आईडी लगातार फ्लैश हो रही है, आप हमें मेल कर सकते हैं, आपको शो में कॉलर बनने का मौका मिलेगा। और अगर आप गुरुजी से सीधे बात करना चाहते हैं तो आपकी टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं, आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। अगर आपके पास पैसा नहीं है, धन नहीं है और आप अपने जीवन के बारे में जानना चाहते हैं तो आप सीधे गुरुजी के संस्थान आ सकते हैं, आपको मुफ्त में आपके भविष्य के बारे में पूरी जानकारी मिलेगी। गुरुदेव, हम होली की बात कर रहे हैं, होली का जिक्र कर रहे हैं। बहुत ही खुशी, हर्षोल्लास, उमंग का ये त्योहार है। कहते हैं कि होली के दिन जो दुश्मन है वो भी दोस्त बन जाते हैं। तो होली कैसे मनाएं, कैसे सेलिब्रेट करें, कैसे रंगों में डूब जाएं? कहते हैं ये भोलेनाथ और मां पार्वती से शुरू हुआ त्योहार है और ये भी कहा जाता है कि आज के दिन खास तौर पे देवतागण पूरी कोशिश करते हैं कि भोलेनाथ के साथ होली खेलें। तो भोलेनाथ को अगर हम माने तो वो देव परम देव भी है और साथ में ही वो सबके गुरु भी है, क्योंकि उन्होंने ही सिखाया जी। फिर एक बात और प्रचलन में है कि आज के दिन ही एक तरह का मनु का जन्म हुआ था जी, यानी कि जो पहला इंसान धरती पे आया था वो आज ही के दिन आया था, यानी कि होलिका दहन के दिन। तो यहां से एक तरह की इंसान और इंसान की बुद्धि, इंसान के कर्म की शुरुआत भी हुई थी, इसलिए भी ये खुशियों भरा दिन है और इसको इसीलिए रंगों से लबरेज किया गया है। अब इसके आगे और आता है कि अब अगर ये इंसान की बुद्धि, उसके संस्कार, उसके कर्म, इन सब की शुरुआत के दिन अगर हम ये मानते हैं और हमारे परमात्मा की गृहस्थी के दिन की शुरुआत भी अगर इसी को हम मानते हैं, तो बेटा ये दिन तो बहुत ही वाकई में खुशहाली भरा होना चाहिए, उमंग भरा होना चाहिए, सच में गिले शिकवे भुला करके सबको अपना बनाने वाला होना चाहिए। लेकिन हमारे यहां सनातन धर्म में एक परंपरा रही है कि हमने कोई भी शुभ काम करना हो तो उस शुभ काम की जो शुरुआत है हम अपने बड़े बुजुर्गों से इजाजत लेकर के करते हैं, अपने प्रभु को हम पूछ करके उनके आगे नतमस्तक होकर के उनसे इजाजत लेकर के शुरू करते हैं। तो आज का अगर ये इतना बड़ा दिन है और वाकई में हमने खुशियां मनानी है तो हम यहीं से शुरुआत करते हैं ना। हम सबसे पहले परमात्मा को प्रणाम करते हैं। अब रंगों का त्योहार है तो परमात्मा को रंगों के रूप में जो भी अर्पण करने वाला वो क्या होता है, फूल। यानी कि आज के दिन जो देवता भी भोलेनाथ के साथ होली खेलने अगर जाते हैं तो वो फूल ही लेकर के जाते हैं रंग बिरंगे। तो आप भी यही कोशिश करो, आज के दिन आप देवता बनो और इस महादेव को आप फूल अर्पण करके वहां से होली की शुरुआत करो। फिर अपने घर पे आओ तो वहां पर भी आप रंगों की जो शुरुआत करो, बजाय किसी के भी माथे पे गाल पे पहले लगाने के, अपने बड़े बुजुर्गों के चरणों के ऊपर रंग लगा करके शुरुआत करो और एक साथ में ये कसम खा के अपने आप से वादा करके शुरुआत करो कि आज के दिन खुशी के माहौल के अलावा और कुछ भी हम नहीं होने देंगे। समझे, ना करेंगे ना होने देंगे। इसीलिए अगर कोई थोड़ी बहुत देर के लिए कोई रूठता भी है, किसी को कुछ बुरा लगता है, तो आज के दिन खास तौर पे बेटा झुकना,
आपको सबसे बड़ा इंसान बनाएगा, समझे। क्योंकि ये मैंने एक बात और भी कही कि ये जो दिनों की शुरुआत है, इस वक्त में धरती के ऊपर तरह तरह की और बड़ी बड़ी शक्तियां विचरती हैं। वो आपके स्वभाव को देखती हैं, वो आपके अंदर के कर्म को, आपके कर्म को देखती हैं, आपकी बुद्धि को देखती हैं। आज के दिन खास तौर पे जो झुक जाता है वो बड़ा बनता है, क्योंकि किसी ने क्या सोचा, क्या किया और किस वजह से किया, अगर किसी को नहीं पता चलेगा कि ये धरती पर विचर रही सारी शक्तियों को पता जरूर चलता है। इसीलिए अपने मन, कर्म, वचन से आप इतने शुद्ध रहें, और कहीं पर भी कुछ भी ऐसी जरूरत पड़ती है जहां पर कि झुके बात को खत्म किया जा सकता है, तो बेटा इस मंशा के साथ, इस सोच के साथ आज के त्योहार को मनाने निकलो। देखो, और बड़ों के आशीर्वाद और परमात्मा के आशीर्वाद से मनाने निकलो। देखो, पूरा त्योहार ऐसा होगा कि आप अपने लिए तो खुशियां जुटाएंगे, औरों की भी खुशियां और उत्साह का कारण बनेंगे, और यही त्योहार होता है होली का त्योहार। तो दर्शकों, जैसा गुरुदेव ने आपको बताया कि आप होली की शुरुआत करें, इस त्योहार की शुरुआत करें तो बड़ों के आशीर्वाद के साथ करें। गुरुदेव, एक और सवाल है मेरे मन में। जो रंग होते हैं, रंग और मन का बहुत गहरा नाता है, बहुत गहरा रिश्ता है। तो होली पर किस तरह के रंगों का हम इस्तेमाल करें? तो ये एस्ट्रोलॉजिकल सवाल है तेरा जी, और ये बड़ी गहरी साइंस है, ये बात सत्य है। इसके अंदर मैं तुम्हें एस्ट्रोलॉजी तो बहुत बड़ी नहीं समझाऊंगा। कारण ये है कि आज खुशियों का त्योहार है, तो इसको अगर सिंपल वे में हम लेकर के चले तो वो ज्यादा अच्छा है। बिल्कुल। वो कैसे? जिन लोगों को भी पढ़ने लिखने में दिक्कत आती है, जिन लोगों को याद रखने में दिक्कत आती है, समझे, और जो लोग बहुत दूर की नहीं सोच पाते या काम को करते करते में अधूरापन रखते हैं, उन लोगों को आज लाल और पीले रंग के रंगों से होली जरूर खेलनी चाहिए, ठीक है। और अगर वो नीले और काले रंग को अवॉइड रखे तो वो ज्यादा अच्छा है, लेकिन कोई लगाए तो मना भी नहीं करना, लेकिन अपने आप वो लाल और पीले रंग के रंगों से, गुलाल से होली खेले, ठीक है। इसके विपरीत जो लोग बीमार रहते हैं, जिनको समय समय के ऊपर तकलीफें लगी रहती हैं, जिनका स्वभाव भी चिड़चिड़ा हो चुका है, जिनके जोड़ों में दर्द रहता है, इन लोगों को खास तौर पे बेटा सफेद रंग भी होता है, पीला रंग भी होता है, इन रंगों से होली खेलनी चाहिए। बहुत ज्यादा लाल रंग और काले और नीले रंग से इनको परहेज करना चाहिए। उल्टा हरे रंग से भी ये होली अच्छी तरह से खेल सकते हैं, समझिए। इसके बाद जो लोग लगातार कामकाज करते हैं लेकिन उनको तरक्की नहीं मिलती, बार बार उनके काम बदल जाते हैं, उनके काम बार बार खराब होते हैं, समझे, और जिनको जिंदगी के अंदर बहुत ही ज्यादा संघर्ष करना पड़ रहा है, उन लोगों को खास तौर पे हरे और पीले रंग से होली खेलनी चाहिए। ये दोनों विपरीत कलर है जी, लेकिन आज के दिन इन दोनों रंगों का प्रयोग अपने ऑरा के अंदर हरे रंग को और पीले रंग को मजबूत करने का, और ये दो रंग अगर हमारे ऑरा मंडल में मजबूत हो जाए तो इंसान की बुद्धि, कर्म और उसका भाग्य तीनों साथ देने लगते हैं। तो इसलिए इन लोगों को इस तरह के रंग से होली खेलनी चाहिए। जिनके घरों में कलेश रहते हैं, आए दिन लड़ाई झगड़ा मार पिटाई वगैरह रहती है, इन लोगों को आज के दिन बेटा गहरा लाल रंग जो है उससे बचाव रखना चाहिए। एक काला रंग और एक गहरा लाल रंग, इसके अलावा किसी भी रंग से वो होली खेल सकते हैं। और खास करके जिस रंग में से मिट्टी के तेल की बदबू आ रही हो, इस तरह का रंग तो भूल के भी प्रयोग ना करें, वरना सच में ये त्योहार को खराब कर सकता है। इस चीज का ख्याल रखना है। फिर इसके बाद में जो पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं, छोटी उम्र के जितने भी बच्चे, बेटा वो जितने भी हमारे पॉजिटिव रंग है वो होता है पीला, हल्का लाल, गुलाबी, हल्का हरा, समझिए, और पिंकिश शेड लिए हुए, इन रंगों से अगर बच्चे ये होली खेलते हैं तो उन बच्चों की मानसिकता उनका पूरी तरह से साथ देगी। और पीला रंग तो खास तौर पे याददाश्त के लिए बना है, तो इसलिए उस चीज से इनको और भी ला पाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से अगर इन हालातों को देखते हुए आप रंगों का चयन करेंगे तो सबसे उत्तम होगा। वैसे नीला रंग बुरा नहीं होता। नीला रंग, जो लोग टेक्निकल काम करते हैं, सिग्नल्स के काम करते हैं, फोन से संबंधित काम करते हैं, सॉफ्टवेयर बनाने से संबंधित काम करते हैं, मीडिया में काम करते हैं, इन लोगों को नीले रंग से ही होली खेलनी चाहिए। इनके लिए नीला और हरा रंग बेइंतहा शुभ होता है।
गुरुदेव, ये तो रंगों की बात हुई। हमारे दर्शकों को आपने बताया कि कौन से रंगों का आपको चयन करना चाहिए। एक और सवाल है मेरे मन में, अक्सर मैंने खुद देखा है कि होली के दिन लोग गले भी मिलते हैं, एक दूसरे को मिठाई भी खिलाते हैं, दूर से चले भी आते हैं, लेकिन कौन सी वैसी ऊर्जा है कि कई बार वो लड़ाई झगड़े का कारण भी बन जाती है। वो प्यार, मान सम्मान वो नजर नहीं आता, जबकि होली का मतलब प्यार, मान सम्मान, खुशियां हैं। ऐसा आप अपने जीवन में देखो, जो भी इंसान नमक ज्यादा खाता है उसका धीरे धीरे करके पेट निकल आता है, आंखें खराब होती है, स्वभाव में खराबपन आता है। इसे बोलते हैं मंगल की खराबी, जिसके ऊपर शनि का रंग चढ़ता है। फिर जब हमने आग लगानी हो जी, तो आग तो मंगल है, समझिए, लेकिन वो जलती किससे? मिट्टी के तेल से, यानी कि शनि से। ठीक है ना? इसी प्रकार से हमारा त्योहार है। त्योहार के दिन जो भी नमक का प्रयोग ज्यादा करता है उसके लड़ने के चांसेस ज्यादा होते हैं। जो भी इंसान शराब यानी कि अल्कोहल का प्रयोग करता है वो भी आग ही लगाती है। अगर शराब की बोतल को उड़ेल के अगर तिल्ली फेंक दिया जाए तो आग ही लगेगी, तो वो शनि है त्योहार। और शनि त्योहार का कारक नहीं होता बेटा, तो अब मंगल त्योहार का कारक होता है। इसीलिए जो भी इंसान इस तरह के व्यसन में जाएगा, ये शराब का प्रयोग करेगा, नमक ज्यादा खाएगा, इन सब चीजों के लिए प्रयोग करेगा, बेटा उनके लड़ाई करने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं, क्योंकि उनके अंदर सहन शक्ति कम हो जाती है और जोश बहुत बढ़ जाता है। नमक हमेशा ब्लड प्रेशर को बढ़ाने का काम करता है, शराब ब्लड प्रेशर को बढ़ाने का काम करती है। और ये त्योहार तो ऐसा है कि जिसको अगर बहुत सहजता के साथ, मीठी चीजों के साथ में मनाया जाए बेटा, तभी त्योहार बन पाता है। आज के दिन चलिए आपको एक ड्यूटी देते हैं। जो लोग हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं, अगर वो अपने घर में जानते हैं कि वो पति का हो सकता है, भाई का हो सकता है, बच्चे का हो सकता है, किसी का भी अगर स्वभाव खराब है, औरतों में भी किसी का भी हो सकता है, जिसका आप जानते हो कि स्वभाव खराब है और ये जल्दी लड़ पड़ेगा या कोई ऐसे हालात उत्पन्न हो सकते हैं, सबसे पहले सुबह आधे गिलास दूध के अंदर ना 1 चम्मच शहद घोल के उसको पिला दो और उसके बाद उसके दिन की शुरुआत करके देखो। क्योंकि जिनको गुस्सा जल्दी आना होता है, जो उतावले जल्दी होते हैं, वो ज्यादा रंगों को, खासतौर पे लाल रंग को देख करके ज्यादा उतावले हो जाते हैं। समझिए, उनकी ये प्रॉब्लम है, चिढ़ जाते हैं। अगर उनको सुबह ही दूध के अंदर शहद मिला करके दे दिया जाए और उसके बाद त्योहार की शुरुआत की जाए, आप देखिए बड़े आराम से, सहजता से त्योहार पार हो जाएगा। हो सकता है थोड़ा बहुत वो चिढ़ जाए, लेकिन गुस्सा करके त्योहार नहीं खराब करेगा। नहीं तो ज्यादातर घरों के अंदर ये प्रॉब्लम होती है राधे जी, कि त्योहार आता है लेकिन उनका त्योहार खराब जरूर होता है। कईयों के तो ऐसे भी है कि पिछले 30-40 साल से लगातार ही ऐसा होता है कि त्योहार आया और खराब हुआ। लोग डरने लग जाते हैं त्योहार मनाने से। बिल्कुल, लेकिन डरने की जरूरत नहीं बेटा। अगर इस तरह के व्यवहार का कोई भी इंसान आपके घर पे है तो सुबह के वक्त में दूध के अंदर शहद मिला करके उसको बेटा वो पिलाओ। अगर वो भी नहीं तो आप दही के अंदर देसी खांड मिला करके 1 कटोरी पहले वो खिला दो उसे। फिर उसके बाद त्योहार की शुरुआत करके देखिए, भोलेनाथ सब कृपा करेंगे और श्री कृष्ण की तरह, यानी कि जैसे श्री कृष्ण गोकुल में होली खेलते हैं, इसी प्रकार से आप अपने घर पे खुशियों भरी होली खेलते हुए मस्त होकर के फिर शाम को आप आराम करें। मैं सवालों के सिलसिले को आगे बढ़ाऊं गुरुदेव जी। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, सत्यनारायण जी गुवाहाटी से। सत्यनारायण जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास एपिसोड में। मस्त होकर के फिर शाम को आप आराम करें। मैं सवालों के सिलसिले को आगे बढ़ाऊं गुरुदेव जी। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, सत्यनारायण जी गुवाहाटी से। सत्यनारायण जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास एपिसोड में। मैं चाहूंगी कि आप गुरुदेव से अपना सवाल करें, उससे पहले अपने जन्म का समय और जन्म की जो तिथि है वो बताएं। गुरु जी, मैं सत्यनारायण कहार दिल्ली से बोल रहा हूँ। मेरा जन्म स्थान गुवाहाटी का है और दिनांक 20 सितंबर 1992 का, समय 6:45 शाम को। गुरु जी, मैं जानना चाहता हूँ कि मेरी अच्छी नौकरी कब तक। पहली बात है बेटा, मैं तुम्हें बता दूं, तुम्हारी कुंडली वाकई में अच्छी है और नौकरी के लिए बहुत अच्छी है। वो बात अलग है कि अक्टूबर 2020 तक का जो समय है वो पूरी तरह से फेवरेबल नहीं है। उसके बाद लगातार और सारी जिंदगी के लिए अच्छा है। ये तो तुम्हारे लिए बहुत बड़ी खुशखबरी होगी बेटा, ठीक है। लेकिन अभी भी
इसको बहुत आसानी से ठीक किया जा सकता है और अभी भी नौकरी की अगर तुम कवायद में हो, ये तुम्हें पहले भी फल प्राप्त हो सकता है। लेकिन एक बात तुम्हें मैं कहना चाहूंगा, जिंदगी में कभी भी वो नौकरी मत एक्सेप्ट करना जिसके अंदर डेली घूमना फिरना पड़े और डेली जगह जगह जाना पड़े। तुम्हें नौकरी इस प्रकार की करनी चाहिए जिसके अंदर की कुर्सी पे बैठ के सख्ती से ऑर्डर दे करके काम करने वाला हो, या किसी भी चीज को सोच समझ के करना और उसकी सैंक्शन देना। इस तरह के किसी भी काम के अंदर गए तो तुम सारी जिंदगी बहुत ही खुशहाली अपनाओगे। किसी भी तरह के इंजीनियरिंग के डिपार्टमेंट हो, हॉस्पिटल वगैरह हो, जहां दवाइयों के संबंध हो, जहां पर पेट्रोल का संबंध हो, जहां पर तेलों का संबंध हो, ऐसी किसी भी जगह की नौकरी तुम्हारे लिए अमृतमय हो। ठीक है। अब बात, तुम्हारी कुंडली में चंद्र मंगल बहुत खराब है, जो मन की शांति, घर के अंदर की सुख शांति को भंग करता है, मैरिज लाइफ के सुखों को खराब करता है और भाई बहनों के सुखों के लिए भी कहीं ना कहीं परेशानी देता है। सिर्फ इसी का उपाय देने लगा और कुछ नहीं, और वो है हर मंगलवार को दूध के अंदर हलवा बनाकर मंदिर चढ़ा करके बेटा तुमने बांटना ही बांटना है और इसे कभी बंद मत करना, क्योंकि ये नहीं तो गृहस्थी भी, भाई बहनों के हालात भी, मन की शांति, घर के अंदर की सुख शांति, इन सबको खराब करेगा। और कामकाज के लिए 43 दिन 400 ग्राम चने की दाल जल प्रवाह कर दो बेटा, काम के योग अभी से बहुत अच्छे स्टार्ट हो जाएंगे। मात्र इतने से उपाय और तुम्हारी जिंदगी खुश रहेगा। गुरुदेव, मैं अपने सवालों के सिलसिले को आगे बढ़ाती हूँ क्योंकि होली का हम जिक्र कर रहे हैं। मैं चाहती हूँ कि हमारे दर्शकों तक वो तमाम जानकारी पहुंचे जो अब तक उनको नहीं मिली है। एक और मेरे मन में अहम सवाल है होली से जुड़ा हुआ। कई बार हम देखते हैं कि होली का जो महत्व है पहले से और अब में काफी अंतर आ चुका है। हम शहरों की होली की बात करें, गांव की होली की बात करें, या तो जो लोग विदेश में रह रहे हैं वो भी होली सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन उन होली में अंतर दिखाई देता है। तो उस अंतर को भरने के लिए क्या करना चाहिए ताकि होली का जो मकसद है और जो महत्व है वो एक सा बना रहे? बेटा, पहले जो होली खेली जाती थी वो एक दूसरे के साथ खुशी मनाने के लिए, एक दूसरे के साथ तकरार को मिटाने के लिए और आपस में एक दूसरे की मदद के लिए, एक होने के लिए होली खेली जाती थी। कारण यह है कि पहले इन दिनों में खेतों की कटाई होनी होती थी, तो खेतों की कटाई से पहले एक तरह का ये मिलनसारी एक दूसरे के साथ प्रेम भावना और नरम दिली ये बढ़ाती थी, और जिसके चलते हुए तेरे खेत मैं काटूंगा, मेरे खेत तू काटे, ये मिलकर के ये सारी कवायद होती थी और इन सब के लिए ये एक तरह की पहल का दिन होता था। ठीक है जी। उसके बाद जो लोग शहरों में भी रहते रहे वो भी इस त्योहार को बहुत अच्छी तरह से सेलिब्रेट करते रहे अपने माशरे के अंदर, अपने समाज के अंदर, और अपने समाज के बाहर का भी अगर कोई आया, अगर जरूरतमंद आया तो उसकी झोली भर के बेचते रहे, और अगर अपने समाज का वैसे कोई रेपुटेटेड आया तो उसे साथ में बिठा करके उसका आदर सत्कार करते हुए उसके साथ खुशी मनाई जाती रही। यही चीज हर कोई, जो कोई भी हमारी बात को सुन रहा है, ये सारी बातें जानता है जी। लेकिन अब एक नया प्रचलन शुरू हुआ और वो पिछले काफी समय से शुरू हो गया कि न्यूक्लियर फैमिली है। ये ऐसी फैमिली है कि जिसके अंदर दादा दादी है नहीं, जिसके अंदर माँ बाप के पास समय नहीं कि बच्चों को वो पूरे का पूरा समय दे करके उनको अच्छे बुरे का ज्ञान दे सके, जिसके चलते उनकी अब जो ये त्योहार है वो मौज मस्ती, नशा करना, हुड़दंग मचाना और एक दूसरे के ऊपर फब्दियां कसना और आज के दिन ही बड़ी से बड़ी शरारत करना, इसका नाम होली बना दिया हुआ है, जो कि हमारे अनादिकाल से चलते आए इस त्योहार का, जिसका कि अनुसरण पूरी दुनिया ने किया, हर मजहब ने किया जी। वो इसीलिए किया क्योंकि ये इतना खुशियों भरा त्योहार रहा है। समझे, बहुत सारे ऐसे मुसलमान लेखक जो कि बहुत ही पल्ले देशों से भी आते रहे, वो जब जब यहां पर आए और उन्होंने कभी होली का त्योहार वो पुराने समय में भी देखा तो उन्होंने जाकर के अपनी कविताओं में, अपने छंदों में उन्होंने लिखा कि ऐसा त्योहार विश्व में और कहीं नहीं होता जैसे भारत देश के अंदर होता है। बिल्कुल, इसकी इतनी बड़ी गरिमा रही है, समझे, और इतनी खुशी कि जो हर किसी को आनंदित कर दे। अब ये इतना बड़ा त्योहार और जिसके साथ में जुड़े हुए इतने बड़े संस्कार कि गैरों को भी आदर दे, क्या बेटा आज आप अपने बच्चों को नहीं सिखाओगे कि आज आपके बच्चों को किस प्रकार से होली खेलनी चाहिए? क्या आप अपने बच्चों के सामने एग्जाम्पल नहीं आज बनोगे
कि आज आपको किस तरह की होली खेलनी चाहिए ताकि आपके बच्चे भी बड़े होकर के आपके ही द्वारा जो आपका चलन रहा है उसका अनुसरण करें। ठीक है, आज के दिन सही मायने में अगर देखा जाए तो इस त्योहार को शुरू करने से पहले आपको 5-7 मिनट अपने बच्चों के साथ बिताने चाहिए। उनको ये बताना चाहिए कि ये कितना बड़ा त्योहार है, कि भोलेनाथ से शुरू होकर के श्री कृष्ण से होता हुआ ये आज हमारे तक पहुंचा है, और जिसके अंदर हर देश, हर जाति, हर मजहब इसके त्योहार को मनाने वाला है। तो ये इतनी बड़ी इसकी गरिमा को बरकरार रखते हुए अगर हम सनातनी हैं तो बेटा अपने संस्कार पहले अपने बच्चों को याद दिलाओ कि तुम किस पनीरी में से हो, तुम किसके वंशज हो, तुम किस तरह के भगवान के तुम अनुयायी रहे हो, और वो क्या सोच देते हैं और किस तरह की होली खेलने के लिए तुम्हें प्रेरित करते हैं। मैं मानता कि नई उम्र के बच्चे इस समय में कुछ ज्यादा जज्बाती हो जाते हैं, जिसकी वजह से कुछ गलत स्टेप उनके पास से उठ जाते हैं। इस वक्त में बेटा ये काम नहीं होना चाहिए। ये त्योहार है, त्योहार के जोश के अंदर अच्छा बुरा नहीं भूलना। जो भी इंसान आज के दिन अच्छे और बुरे को याद रखते हुए दूसरे किसी का मन ना दुखे, इस चीज को करते हुए समझे, और जो होली नहीं खेलना चाहता उसको बिना मजबूर किए बेटा उसके पास से निकलना और उसको सिर्फ दूर से ही राम राम करना आज के दिन के सबसे बड़ी खासियत बनाओ बेटा। और खेलो, उनसे खेलो, भले गैर आए उसके भी माथे पे रंग लगा के बेटा गले मिलकर के होली की मुबारक दे करके भेजो, और अपने संस्कारों को याद रखो। भोलेनाथ जिस प्रकार से बिल्कुल कोमल हृदय, मीठे बोलने वाले और हर किसी को सब कुछ देने वाले, और भोलेनाथ सबको खुशियां बांटने वाले, इसी प्रकार के आज बनने की कोशिश करो। अपने बच्चों को ये संस्कार दो और अपने अंदर भी ये मन के अंदर ये विचार पालो, और तब होली खेलने के लिए उतरो। फिर देखो ये त्योहार वाकई में पूरा आनंदित त्योहार होगा। और यहाँ रुकना एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे। स्वागत है आपका। हम बात कर रहे हैं होलिका दहन की। गुरुदेव, एक और सवाल है मेरे मन में। हम बात करेंगे मथुरा की होली की, क्योंकि हर कोई होली वाले दिन मथुरा पहुंचना चाहता है, और मथुरा में हमने होली के अलग अलग रंग देखते हैं। तकरीबन 1 महीने पहले से ही होली की शुरुआत हो जाती है। तो ये होली मथुरा में इतनी फेमस, इतनी प्रचलित क्यों है? बेटा आप लोग जब शॉपिंग करने जाते हो कहाँ जाते हो? नेचुरली बात है, बड़े से बड़ी दुकान या मॉल देखते हो। जी बिल्कुल, है ना। आदमी उसी आरती के पास जाता है जिसके पास वैरायटी बहुत होती है। जी। इसी तरह से श्री कृष्ण ने अपने जमाने के अंदर इस त्योहार को ऐसा बना दिया कि उन्होंने कभी अकेले होली नहीं खेली। उन्होंने हमेशा आसपास के गांव, समझे, उन सबको साथ में ला मिला करके होली खेली, और उस समय से ही ये प्रचलन बन गया था। और खास तौर पे वैसे तो कहते हैं होली के 8 दिन पहले से ही होली स्टार्ट हो जाती है, इसीलिए आप देखते हैं कि जगह जगह पे 8 दिन पहले से ही रंग शुरू हो जाते हैं, सारी ये खुशियां मनानी शुरू हो जाती है। ये बात सत्य है, लेकिन वहां महीना पहले से शुरू हो जाते हैं। ये बात सत्य है। कारण क्या है? श्री कृष्ण के उस धरती को, वहां राधा जी के जो स्थान है, वहां पर जो गोपियों के स्थान है, वो जो श्री कृष्ण के जो अनुयायी है जी, वो उनको हमेशा मुस्कुराते हुए रूप में देखते हैं। श्री कृष्ण वहां रासलीला रचाने के रूप में सबसे ज्यादा मशहूर है वो धरती। तो वहां पर तो होली के रंग आएंगे ही आएंगे ना, और होली के रंग एक तरह का रंग ही इंतजार कर रहे होते हैं कि वो कब समय आए कि जब जल्दी से वो परमात्मा की उस धरती पर जाए और रंग वाकई में फैलकर लोगों में खुशियों का कारण बने। तो एक तो होता है कि इंसान रंगों का इंतजार कर रहा है, यहां तो रंग भी इंसानों का इंतजार कर रहे होते हैं कि ये दिन कब आए। तो इसीलिए शायद कुछ जल्दी ही हो जाती है। दोनों तरफ की जो हक है ना, वो एक दूसरे को खींचती है। तो वही वाले हालात है। और बेटा यहां पर इस धरती के ऊपर रंगों का ये जो त्योहार है, पूरे विश्व से लोग आते हैं, और वो पहले ही आकर के शायद अपने ऊपर काबू नहीं रख पाते, और वहां से एक ऐसी शुरुआत होती है, बस रोज ही मंदिरों से ही गुलाल उड़ना शुरू हो जाता है और रोडों तक आ जाता है, और उसके बाद तो सबको आनंदित होना ही है। ये तुम सिर्फ इतना कह सकते हो कि ये हमारे परमात्मा की कृपा है, उस परमात्मा की कृपा है जी, और श्री कृष्ण की कृपा है कि लोग आनंदित होने के लिए भी उसी धरती पे जाते हैं जहां श्री कृष्ण के चरण है।
गुरुदेव, हमने राधा कृष्ण की बात की और हम जिक्र उनके प्यार का भी करते हैं, उनके प्रेम का भी करते हैं, जो हमेशा के लिए अमर है, सम्मान से भरा हुआ है। तो मेरा सवाल इसी से जुड़ा हुआ है कि कई हमारे ऐसे दर्शक हैं जो एक दूसरे को चाहते हैं, प्यार करते हैं, लेकिन कई बार सफलता नहीं मिल पाती। तो ऐसा क्या उपाय करें उनको उनके मकसद में, उस प्यार में सफलता मिल जाए? मैंने वैसे कल भी बताया था जी, लेकिन आज मैं तुम्हें फिर याद दिलाता हूं। होली मनानी जो शुरू हुई थी वो शुरू ही यहां से हुई थी कि ये भोलेनाथ और पार्वती के मिलन का समय। जी, मां पार्वती श्री भोलेनाथ जी को चाहती थी, वो उनको पाने के लिए तपस्या भी कर रही थी, तरह तरह के तप भी कर रही थी, लेकिन भोलेनाथ अपनी जो तपस्या में वो लीन थे, जिसके चलते हुए भोलेनाथ मां पार्वती की ये करनी नहीं देख पा रहे थे। तो वहां पर आकर के मां पार्वती ने कामदेव से प्रार्थना करी कि प्रभु मेरी आप मदद करो, कामदेव आप मेरी मदद करो और भोलेनाथ को किसी तरह से तपस्या से बाहर लेके आओ। कामदेव बहुत डरे, कहते भोलेनाथ से कौन पंगा ले, समझे। लेकिन उन्होंने जब मां पार्वती की अवस्था देखी है कि मां वाकई में बहुत दुखी है, तो उन्होंने अपने कामदेव के वाण उन्होंने भोलेनाथ पे छोड़े। अब जब वो छूटे उसके बाद में भोलेनाथ की तपस्या भंग हुई। वो उन्होंने जब देखा कि ये कामदेव के वाणों के कारण ये हाल हुआ है, तो उनका तीसरा नेत्र खुला, उन्होंने कामदेव को जला दिया। लेकिन जब उनकी नजर मां पार्वती पे पड़ी तो वो सारी व्यथा को समझ गए और बिल्कुल नरम हो गए और कोमल हृदय के साथ में उन्होंने मां पार्वती को अपनाने का फैसला कर लिया। अब ये कथा जो सुनाई गई है वो यही सुनाई गई है कि किसी भी तरह का इंसान हो, किसी भी तरह की औरत हो, ये समय एक ऐसा समय है कि जिसके अंदर प्यार पनपता ही पनपता है। और ये मौसम की ही खासियत है कि इसके अंदर जो कुंवारे लोग हैं उनके मन में ये तमन्ना उठती ही उठती है कि अब उनकी शादी हो जाए, समझे जी। ये इस मौसम की खासियत है, इसके अंदर ये होता है। फिर उसके बाद भी देखो क्या हुआ। उसके बाद जब कामदेव को भोलेनाथ ने जला दिया तो रति आई। रति ने आके कहा कि प्रभु मेरा क्या कसूर है, मेरा तो जीवन साथी ही बिखर गया, आप दोनों तो मिल गए, अब मैं क्या करूं। तो तब भोलेनाथ को उन्होंने मनाया और भोलेनाथ ने उसको पुनर्जीवित करके रति से मिलवाया। तो यहां दोनों ही संदेश है कि इस वक्त में जो लोग भी एक दूसरे को चाहते हैं उनको बिल्कुल ठंडे दिमाग से, प्यार से जीतना है एक दूसरे को, ना कि दिखावा करके। ये तब का समय है, ये समय ऐसा है कि अगर जोश को बहुत बढ़ाओगे तो तुम्हारे पास से गलती हो ही जाएगी। अगर सहजता के साथ, ठंडे मन के साथ चलोगे तो इस वक्त में मनचाहा जीवन साथी भी मिल सकता है। लेकिन इसकी शुरुआत कल से ही हो जाती है। कहने का मतलब जो होलिका दहन होता है वहां से अगर आप बेटा आज के दिन में जो कुंवारे लड़के हैं, लड़कियां हैं जो अपने मनचाहा जीवन साथी पाना चाहते हैं, वहां से एक तरह का ये तप लेकर के चले कि हर रोज भोलेनाथ के ऊपर शहद मिला करके जल चढ़ाना, समझे। थोड़ा सा दूध, थोड़ा सा पानी, थोड़ा सा शहद अगर मिला करके ये चढ़ाते हैं और लगातार वहां तक चढ़ाते हैं जहां तक कि जीवन साथी नहीं मिला, तो अगर उनकी कोई कोशिश है, उनकी कोई पसंद है, तो भोलेनाथ बहुत जल्दी उसे कबूल करेंगे और बहुत जल्दी उनको मन चाहत जीवन साथी मिलेगा, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो। और भोलेनाथ मां पार्वती ये तो वैसे ही सोमवार के व्रत से मशहूर है ना। जी बिल्कुल, समझे। और सोमवार का जो व्रत रखा जाता है वो तो रखा ही इसलिए जाता है कि अच्छा भोलेनाथ जैसा भोला लेकिन कर्मवीर और समृद्ध उनको जीवन साथी मिले। तो यहां से आप चाहे इस कवायद को शुरू कर लीजिए, चाहे आप सोमवार के व्रत की शुरुआत करें, देखिए आपको अपना मनपसंद जीवन साथी जरूर प्राप्त होगा। एक और फेसबुक कॉलर ही हैं, मध्य प्रदेश से हैं, आरती जी। इनकी जन्म की तिथि है 5 नवंबर 1992। ठीक है, 5 नवंबर 1992 और जन्म का जो इनका समय है शाम 5:25। ठीक है। जन्म का स्थान है इनका डिंडोरी, मध्य प्रदेश। डिंडोरी, मध्य प्रदेश। और इनका सवाल है, आरती जी सवाल उन्होंने फेसबुक के जरिए किया है कि आर्थिक स्थिति में कब सुधार होगा। काफी लंबा समय हो गया है लेकिन आर्थिक स्थिति में सुधार नहीं हो रहा है। बेटा ये बड़ा अजीब योग है इसकी जन्म को लेकर।
एक योग शुक्र राहु का जो कहता है जीवन साथी के सुख स्वास्थ्य और पैसा तीनों का ही ये धुआं निकालेगा और बहुत खराब करता है। ऐसे में इंसान को बहुत ज्यादा बनने संवरने का शौक हो तो उसकी जो सोच ही है वो बहुत अच्छी तरह से प्लान करके अपने कामों को सिद्ध करने की तरफ जो चलती है वो नहीं रहती, वो बिगड़ जाती है। दूसरा एक और योग है इनकी कुंडली के अंदर कि शनि देव सोए हुए हैं, बैठे तो कर्म स्थान पे। अगर ऐसे में इंसान रोज मालाएं जपने लगे, पूजा पाठ की तरफ जब ज्यादा झुकाव हो जाए और हर वक्त सिर्फ काम चलाने के लिए देवी देवताओं को सिर्फ मनाने में ज्यादा समय लगाने लगे तो इंसान का काम कभी नहीं चलता। ये दूसरा योग तुम्हारी कुंडली में खराब। और तीसरा, अगर कहीं जिंदगी के अंदर कामकाज घूमने फिरने का हो, जगह जगह घूम फिर करके अपने काम को सार्थक करने का, सप्लाइयों का पेमेंट लाने ले जाने का, इस तरह के किसी भी कामों के अंदर अगर हुए तो भी जिंदगी तुम्हारे लिए ये बहुत ही बुरी रहेगी, कारण का मतलब कामयाबी नहीं देगा कामों में। तो इन तीनों हिस्सों को पहले ठीक करना पड़ेगा। लेकिन इसमें मैं फिर तुम्हें हिदायत देता हूं, इसमें परमात्मा ये कहता है कि ये शनिदेव ये कहते हैं कि तुम्हारे कर्म ही पूजा है, इसीलिए पूजा पाठ की तरफ ज्यादा ध्यान ना दे करके अपने कर्म को इतनी शिद्दत से, इतनी तेजी के साथ और दिल लगा के करो कि तुम्हारे काम सफल हो। ना कि परमात्मा का व्रत रखे और रोज मंदिर जाकर के और परमात्मा को मनाने की कोशिश ना करो। परमात्मा कह रहे हैं कि मैं स्वयं माना हुआ हूं, बस अब तेरा कर्म की जरूरत है। तो इस तरफ तुम्हें देखना पड़ेगा। दूसरा, शुक्र राहु का ये मेल 27 दिन लगातार 6 नीले कंचे या 6 नीले फूल लेकर के उसको वीरान जमीन के अंदर दबा दो, ठीक है। और दूसरा उपाय करो, 43 दिन लगातार थोड़े से चावल हल्दी से पीले करके उनको जल प्रवाह कर दो। और उसके बाद में हर शुक्रवार को खट्टे मीठी फ्रूट की चाट बनानी है, जिसमें इमली भी जरूर डालनी है, इमली का पानी और थोड़े से काले सफेद तिल भी डाल देना। ये करके हर शुक्रवार को बांटते रहो बेटा। इसके बाद देखना कामकाज कैसे तेजी से चलते हैं। इस कुंडली के अंदर योग है कि तुम्हारी किस्मत कोरा कागज है, तुम अपनी मेहनत से कुछ भी लिख सकते हो। और जो लोग मेहनती होते हैं वो परमात्मा को दिल और दिमाग में रखते हैं, लेकिन वो बाहर से पूजा पाठ करके समय नहीं व्यर्थ करते। ये सिर्फ इन तरह के लोगों के लिए मैं कह रहा हूं जिनके ये होते हैं। तो इसलिए सिर्फ तुम्हारे लिए है कि पूजा पाठ में न जाकर के अपने कर्म की तरफ ज्यादा ध्यान दो, तुम जिंदगी के अंदर बेइंतहा कामयाब होगे, ठीक है। खुश रहना। गुरुदेव, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि होली खुशियों का त्योहार है, लेकिन कई जगह हम देखते हैं रास्ते में अगर जाते हैं, कोई चौराहा है या कोई और जगह है, वहां पर पैसे रखे हैं, सिंदूर रखा है या किसी ने मटका फोड़ दिया, तो आखिर ये सब क्यों होली के मौके पर? बेटा ये जो चीज है, कोई तो अपने दुखों के निवारण के लिए ये सब कुछ करता है और कई शौक में करते हैं और कोई द्वेष में करते हैं। ये बात तो सत्य है कि धरती पे हर तरह की ऊर्जा है, हर तरह की शक्ति है। बात यह है कि कौन किसको कैसे सिद्ध करना चाहता है, ये बात सत्य है जी। लेकिन इसके अंदर आप ये जो कुछ भी आप कह रहे हो, इसमें डरने डराने वाली कोई बात नहीं बेटा। लेकिन अगर ऐसी कोई भी चीज आप देखो तो उससे दूरी ही भली है। कारण ये कि जो जिसने किया है, ये पता नहीं कि उसने वो अच्छे के लिए किया है या बुरे के लिए किया है। कई बार इन चीजों के साथ में बुरी शक्तियां होती हैं साथ में जुड़ी हुई, जो कि किसी के लिए भी घातक हो सकती है। अगर ऐसा कुछ भी वो देखे तो इससे दूरी ही भली है। लेकिन उसके बावजूद भी कभी ना कभी ये चीज किसी न किसी के साथ में घटित हो जाती है कि टकराता है और वो चीजें आती है। मैं इन चीजों को बहुत लंबा नहीं लेकर के जाना चाहता और खामखाई की नहीं, मैं इसका हल बता सकता हूं जी। वो हल ये है रजे कि अगर इस तरह का आपको कुछ महसूस हो और ऐसी कोई टकराव हो जाए, कहीं पे पांव पड़ जाए और आते ही अगर स्वास्थ्य खराब होने लगे, स्वभाव खराब होने लगे या मन बिल्कुल अटपटा सा हो जाए, तो इसका मतलब ये है कि जिस चीज के साथ आप टकरा के आए हो उसका प्रभाव है साथ। ऐसे में फौरन आपको एक दिन पहले जो होलिका दहन हुआ है, होलिका दहन की राख ला करके उसके पूरे शरीर के ऊपर मल के उसको बाद में गुनगुने पानी के साथ स्नान करवा देना चाहिए। और उसके बाद में देसी घी उसके माथे पे और सर पे लगा के बेटा वो आराम से बैठा दो। आज के दिन इस चीज से छुटकारा पाने के लिए भी परमात्मा ने एक तरह का ये कर्म भी हमारे साथ ही दिया। होलिका दहन एक बहुत बड़ी चीज होती है
उसको जिस मर्जी भाव के साथ करो, आप कोई पूजा पाठ के साथ नहीं कर रहे हो उसे, लेकिन उसके बावजूद भी परमात्मा की दया से उसके अंदर कुदरती तौर पे उस दिन के लिए बहुत बड़ी शक्तियां आ जाती हैं और उसकी राख में एक बहुत बड़ी शक्ति होती ही है। अगर इस तरह का कोई भी हालात हो तो बेटा सबसे उत्तम है होलिका दहन की राख को लेकर के बच्चे के सर पे या जिसके भी साथ हुआ है उसके पूरे शरीर पे मल के उसको गुनगुने पानी के साथ स्नान करा के देसी घी की मालिश उसके सर पे कर दो, वहीं की वहीं इस बुराई की निजात आपको मिल जाएगी और इसके बाद में सब कुछ आनंदित रहेगा। गुरुदेव, होली के मौके पर और क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? होली के दिन जो जनरल तौर पे घरों के अंदर की सावधानियां बेटा वो तो मैं आपको बता चुका हूं, लेकिन इस दिन खास तौर पे किसी भी प्रकार की रास्ते के ऊपर किसी भी कलर की पोटली पड़ी हुई हो जिसके अंदर सामान वगैरह किसी ने बांध के रखा हो, भूल के भी उसको नहीं खोलना चाहिए। किसी भी तरह के आपको लोटा पड़ा हुआ मिल जाए, खास तौर पे आज के दिन में अगर आप मिट्टी का लोटा और पीतल का लोटा ये अगर कहीं पर भी दिखे आपको पड़ा हुआ तो आप इसको दूर से ही रखें तो वो ज्यादा अच्छा है। कहने का मतलब दूर दूर से अगर निकल जाए उसके पास ना जाए तो वो ज्यादा उत्तम होता है। तीसरी बात जो सबसे बड़ी है कि अगर आप किसी को भी कोई भी कर्म करते हुए इस तरह का देखें, क्योंकि लोगों को तरह तरह से भ्रमित भी किया जाता है, ये बात भी सत्य है, और कुछ एक लोग वैसे ये कर्म करते भी, अगर कोई ऐसा कुछ कर भी रहे हो तो आपने उसको डिस्टर्ब ना करके अपना रास्ता बदल ले तो वो सबसे उत्तम एहतियात होता है, क्योंकि ऐसी चीज को रोकने गए हुए लोग भी कई बार इसके पेच में फंस जाते हैं। तो इसलिए ये दूरी ही भली है और मैं आपको बता चुका हूं कि किसी भी तरह की कोई दिक्कत हो, क्योंकि ऐसी चीज को रोकने गए हुए लोग भी कई बार इसके पेच में फंस जाते हैं। तो इसलिए ये दूरी ही भली है और मैं आपको बता चुका हूं कि किसी भी तरह की कोई दिक्कत हो, सबसे उत्तम तो ये है कि अगले दिन भी अगर होलिका दहन की थोड़ी सी राख मल करके अगर नहाया जाए तो हर तरह की मुसीबत से छुटकारा हर तरह से संभव है। तो दर्शकों, उम्मीद करते हैं कि होली से जुड़े हुए तमाम सवालों के जवाब आज आपको हमारे इस खास एपिसोड के जरिए जरूर मिल गए होंगे। जिस तरीके से गुरुजी ने तमाम उपाय बताए हैं वो आपको अपनाने हैं और आपके जीवन में खुशियां हमेशा बनी रहेंगी। गुरुजी, होली के इस खास अवसर पर हमारे दर्शकों को तमाम जानकारी देने के लिए और उनका मार्गदर्शन करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। माता रानी सबको सुखी रखे, खुशियों के रंग सदा आपके जीवन के अंदर बने रहे और दाती कृपा करे। तो हमारे खास एपिसोड में आज के दिन इतना ही। इंडिया न्यूज परिवार की तरफ से आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। मुझे दीजिए इजाजत, फिर हाजिर होंगे एक नए विषय के साथ।